Good afternoon students. How are you? I hope we'll be all fine. हम आज हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा विचार। हम समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार मनुष्य को भाषा की आवश्यकता पड़ी। पहले मनुष्य किस भाषा का प्रयोग करता था, बाद में मनुष्य को किस भाषा का प्रयोग करने लगा। तो बच्चों, पहले मनुष्य एक आदि मानव की तरह था, फिर मनुष्य धीरे धीरे प्रगति करने लगा और मनुष्य को भाषा की आवश्यकता होने लगी। पहले मनुष्य को मौखिक भाषा की आवश्यकता हुई, बाद में धीरे धीरे विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हुए जिसे लिखित भाषा की आवश्यकता होने लगी। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपको भाषा के बारे में कैसे बता रही हूँ, बोलकर। मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, लिखकर। आप इसे कैसे समझ रहे हैं, सुनकर। आपने भाषा को कैसे समझा, पढ़कर। तो बच्चों, परिभाषा है, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, आपस में एक दूसरे से बातचीत करना, टेलीफोन पर बात करना, मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरी है लिखित भाषा, जो चित्र में दिखाया जा रहा है कि जब हमने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे एक बालक लिखकर अपने भावों को प्रकट कर रहा है, जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, पत्र लिखना। तो बच्चों, मौखिक भाषा में बोली का प्रयोग किया जाता है और लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो हम समझेंगे कि बोली किसे कहते हैं। बोली वह भाषा है जो किसी प्रांत में एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, उस प्रांत को ही हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है लिपि। भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि को लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में रोमन लिपि को लिखते हैं। आगे हैं व्याकरण किसे कहते हैं। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना या उसे समझना, उसे हम व्याकरण कहते हैं। हम जानेंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, व्याकरण के 4 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो बच्चों, हम व्याकरण के अंगों के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज हमने भाषा के बारे में समझा, उसके भेदों के बारे में समझा, मौखिक भाषा में बोली के बारे में समझा, लिखित भाषा में हमने लिपि के बारे में समझा। तो बच्चों, आपको इसे रीड करना है और अपनी नोटबुक में राइट करना है नीट एंड क्लीन। ओके, थैंक यू।